हेलो एवरीवन, हम यहाँ देख रहे हैं सुपर टेट का डिटेल सिलेबस। वो सिलेबस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था। मतलब एक सिलेबस होता है जो नोटिफिकेशन के टाइम पर बताते हैं, और एक सिलेबस वो होता है जो पेपर में रियल फॉर्म में हम देखते हैं। मतलब उससे हमें और ज़्यादा फिक्स चीज़ें पता चल जाती हैं, वो टॉपिक भी पता चल जाते हैं जो हाईलाइटेड थे उनके लिए। और जैसे साइंस में पता रहता है सबको कि 10 नंबर की विज्ञान आनी है, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितनी कितनी आनी है ये हमें पता चल जाता है। गणित जैसे सबको पता होता है 20 की आएगी, लेकिन एडवांस और अर्थमेटिक में क्या डिवीज़न रहेगा ये हमें पता चल जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, बट हाँ, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जिस भी तरीके से चीज़ें पूछी गई थी, हम करीब उन टॉपिक पर अपनी तैयारी को मजबूत रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं जो भी पूछे जाते हैं। वैसे ही सब्जेक्ट आपको नोटिफिकेशन के टाइम पर बता दिए जाते हैं, बट फिर भी देख लो एक बार यहाँ पे। जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत 3 भाषाएं पूछी जाती हैं। विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीक या कंप्यूटर, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। केवल इतने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब केवल नहीं, बहुत हैं, बट फिर भी ये सब्जेक्ट हैं जिनसे वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इनका डिवीज़न देखते हैं कैसे रखते हैं। जैसे मैथ्स आती है 20 मार्क्स की, जिसमें क्या हुआ था कि जो 6 जनवरी 2019 को पेपर आया था, उस वाले पेपर में एडवांस आई थी 10 नंबर की, और अर्थमेटिक आई थी 10 नंबर की। एडवांस क्या होती है? एडवांस होती है जिसमें अलजेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, ये सब जिसमें आता है वो एडवांस होती है। अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक से जैसे रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, और एवरेज से पूछा गया था, मीडियन से पूछा गया था, इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अर्थमेटिक से। ठीक है, अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी नहीं कह सकते, जिस क्वेश्चन को मैं इनइक्वालिटी का बता रही हूँ वो क्वेश्चन भी अलजेब्रा से ही था। तो एडवांस अच्छी भली वहाँ पर आई थी। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था उसका। मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने कल ही एक प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन एडवांस में वहाँ पर पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट करके करा दिए हैं। और मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तो मैं कंसेप्ट भी दूँगी, लेकिन मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा अंदर ना घुसे तो वैल्यू पुट करने वाला तरीका बहुत अच्छा है, केवल वही समझ लेना बहुत है। ठीक है, मैथ्स का हमने देख लिया। मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। जिन बच्चों के साथ 10th-12th में नहीं रही होगी उनके लिए थोड़ा सा बड़ा टास्क था भी, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए थी। मतलब आप 13 से 15 क्वेश्चन कर सकते थे वहाँ पर मैथ्स में। ठीक है, ईजी नहीं थी मैथ्स, मैं नहीं कहूँगी कि ईजी थी, हालांकि 13 से 15 क्वेश्चन वहाँ करे जा सकते थे। साइंस का देखते हैं क्या सीन था। साइंस में केमिस्ट्री से थे 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से थे 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी से थे 3 क्वेश्चन। ये जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था, इसके तीनों क्वेश्चन करने लायक थे। मतलब पूरी बायोलॉजी ऐसी थी जो हमें रियल लाइफ फॉर्म में पता होती हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। फिज़िक्स में क्वेश्चन 2 थे जो अच्छे बने थे। एक क्वेश्चन तो गति का समीकरण ही पूछा था, तीसरा वाला। अब जिसे याद था उसके लिए तो वो ईजी था, जिसे नहीं याद था उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो फिज़िक्स से 2 क्वेश्चन सही पूछे थे, 2 ईजी थे। केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन थोड़ा ढंगा पूछा था, एनटीपी पर आयतन पूछा था शायद, CO2 2.2 कुछ करके, वो क्वेश्चन भी ठीक था। बाकी के 2 क्वेश्चन तो इजी थे। तो इस हिसाब से साइंस भी बढ़िया ही थी, करी जा सकती थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी। जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता वो कर सकता था साइंस को। ठीक है, और लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा आपको बता देते हैं। लेकिन क्या था कि हिंदी से 20 मार्क्स की हिंदी पूछी गई थी, बहुत ही सरल थी। देख लो जाके, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है, कल ही अपलोड किया, मतलब इससे प्रीवियस वाला वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। इंग्लिश थी 10 नंबर की, इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा सरल थी। और संस्कृत जो 10 नंबर की थी, ये भी वहाँ जाके देख लो। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी संस्कृत पूछी गई थी सारे हिंदी के पैटर्न पे। जैसे क्या था कि 2 क्वेश्चन तो पैसेज से ही थे, मतलब छोटे छोटे से पैसेज दे रखे थे। जैसे एक तो श्लोक ही दे रखा था, तो ऐसे पूछा था। ठीक है, संस्कृत में 2 क्वेश्चन, एक महेश्वर सूत्र पूछे थे, और भी 2 क्वेश्चन थे जो हिंदी वाले ही थे। मतलब मुझे सारे नहीं रटे क्वेश्चंस, लेकिन हालांकि जितने क्वेश्चन भी वहाँ पूछे गए थे उनमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन को हटा दें तो पूरा हिंदी वाली संस्कृत वहाँ पर पूछी गई थी। क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं, ईजी थी, इसी चक्कर में मेरा स्कोर भी बढ़िया था।
अगर नहीं होती तो मेरा स्कोर भी थोड़ा सा और बिगड़ता। खैर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों ही बहुत बैलेंस थे। थोड़ी बहुत जो आपको डिफ़िकल्ट लगती वो थोड़ा बहुत हिंदी के कुछ क्वेश्चन लग सकते थे। इंग्लिश बहुत इजी थी। संस्कृत के 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है प्रॉपर आप संस्कृत में ही पढ़ते हैं, बाकी पूरी संस्कृत आप हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। इस तरीके की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड से थे 10 क्वेश्चन, टीचिंग स्किल से थे 10 क्वेश्चन और चाइल्ड साइकोलॉजी से थे 10 क्वेश्चन। ये आपको नोटिफिकेशन में लिख के देंगे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने लिख कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन कैसे थे, थोड़े एकदम लाइन से नहीं लगे थे। मेरे पेपर में तो थोड़े बिखरे बिखरे से लगे थे। खैर चाइल्ड साइकोलॉजी जो थी वो उतनी ही थी जितनी टेट के लिए ज़रूरी है, पढ़ी जाती है। एकदम क्वेश्चन वहीं से थे। आप देख लो, मैं तो कहूँगी पूरा पेपर प्लीज़ जाकर देख लो अगर ये सिलेबस सुन रहे हो तो। खैर चाइल्ड साइकोलॉजी पूरी करी जा सकती थी, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। टीचिंग स्किल और ये लाइफ स्किल के लिए एक बुक मैं आपको बता दूंगी, वो बुक आप पढ़ लेना। मैंने भी उसी से पढ़ा था। मुझे क्या थे, क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ नहीं दिखे थे, हालांकि रिलेटेबल बहुत थे। ऑप्शंस भी मतलब लगभग समझ आ रहे थे कि इससे रिलेट नहीं हो रहा है, इससे रिलेट नहीं हो रहा है। तो 20 क्वेश्चन जो थे वहाँ पर, उनमें से 14-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में आ रहे थे। आप पेपर देख लो, मैंने कराया है, खुद भी कर लोगे आप। बाकी मैं बुक सजेस्ट करूँगी, मुझे अभी याद नहीं है, पब्लिकेशन बताऊँगी आपका, आप उसे ले लेना, ख़रीद लेना। बहुत मतलब कहीं भी 60-70 रुपये में वो किताब मिल जाती है। पतली सी, ज़्यादा कुछ मोटी नहीं है, आप पढ़ लोगे उससे हो जाएगा, सफिशेंट है। ठीक है, इसके आगे देखो, जनरल स्टडीज़ में क्या था, आपको ऐसे लिख कर देते हैं कि 10 मार्क्स में इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़ आपसे पूछेंगे और 30 मार्क्स में आपसे करेंट और जीके पूछेंगे। आप लेकिन सीधा 40 मार्क्स के पॉइंट से समझो कैसा क्या था। जैसे करेंट थी वहाँ पर वो 19 मार्क्स की पूछी थी, 19 नंबर की। सबसे ज़्यादा जो वहाँ पूछी थी वो करेंट ही पूछी थी। तो और करेंट में भी क्या था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करेंट नहीं थी। करेंट उस टाइम के बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक थे। बुक थी और अवार्ड्स के बारे में पूछा था और रैंकिंग पूछी थी इंडिया की। 2 क्वेश्चन रैंकिंग से थे, 2 क्वेश्चन बुक से थे, 2 क्वेश्चन फिल्म से थे और 2 क्वेश्चन अवार्ड से थे। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन था। मतलब क्या था, पूरी की पूरी जो करंट थी वो प्रेडिक्टेबल थी। जब भी कोई भी टीचर आपको करंट पढ़ाता है तो सबसे पहले बुक्स पढ़ा देता है, अवार्ड्स पढ़ा देता है, इंडिया की रैंक पढ़ा देता है। तो इन सभी से मतलब देखा जाए तो पूरी करंट प्रेडिक्टेबल थी। जिसने ढंग से पढ़ी थी कर लिया था। आप भी ढंग से पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट ईयर वाले पेपर के लिए भी कह रही हूँ, कर लेंगे। स्टैटिक जीके क्या थी, स्टैटिक जीके मैं किसे कह रही हूँ, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, मान लो लूसेंट पढ़ते हैं, उसमें जो पीछे मिसलेनियस दिया जाता है वो स्टैटिक जीके होती है। तो उससे 9 क्वेश्चन थे। जैसे कर्नाटक का वो पूछा था कि कौन सा लोक नृत्य है, यक्षगान, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास को क्या कहते हैं, जैसे शेक्सपियर इस बारे में था। और क्वेश्चन मतलब जितने, वो एक जिम कॉर्बेट के ऊपर क्वेश्चन था। तो स्टैटिक जीके जितनी भी थी, मैं उन सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके उन टॉपिक पर पूरा वीडियो दे दूँगी। ठीक है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था उन टॉपिक से पूरे के पूरे वीडियो दे दूँगी आपको। ठीक है, बाकी हिस्ट्री से थे 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन था, वो वही परिवार, प्रति व्यक्ति आय और परिवार व्यय एवं उपभोग के ऊपर था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। बहुत ही विवादित प्रश्न था ये, अब तक इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगी कि उसका आंसर प्रति व्यक्ति आय नहीं था। जिसे भी देखना है भाई देख ले, जाके अपडेट कर ले नॉलेज। जो आंसर दिया है वही आंसर उसका सच है, बच्चे जो बता रहे हैं वो गलत था। खैर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करो, एक 30 रुपये की मनोहर पांडे की बहुत ही पतली सी किताब आती है, इतनी पतली के पॉकेट में बन जाती है, वो वाली किताब खरीद लो, उसको पढ़ लो। मतलब जितना मैक्सिमम उसे पढ़ सको पढ़ लो। पूरा पेपर, पूरे के पूरे ये जो 5, 2, 7, 3, 10 और 11 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे उससे थे। मतलब मैंने मनोहर पांडे भी पढ़ी है, मैंने पेपर भी दिया है, तो मेरी मानो बाकी किसी और की सुनने के अलावा मनोहर पांडे बहुत अच्छी किताब है, आपका पूरा कवर करा देगी। तो वो किताब आप ख़रीद लेना और उसे पढ़ लेना, ये वहीं से कवर हो जाएगा। मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे दूँगी। स्टिल मैं किसी की कोई गारंटी नहीं लेती, पता नहीं कब कहाँ बिज़ी हो जाऊँ और ना दे पाऊँ, इसलिए आप बुक्स के भरोसे रहे, ज़्यादा बेहतर है। आगे देखिए, आगे रीजनिंग देखना है। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन थे। जिसको रीजनिंग नहीं आती वो टाइम लेकर कर लेता, जिसे आती थी उसने जल्दी कर लिए। स्टिल 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस नॉलेज डिमांड कर रहे थे, जिसने रीजनिंग
थोड़ा बहुत कभी पढ़ रखी थी उसके लिए थोड़ा और आसान रहा, जिसने नहीं पढ़ रखी थी 5 में एक आध क्वेश्चन उसका गलत हो गया होगा, भले ही टाइम लेकर भी उसने किया हो। तो इस हिसाब से मैं रीजनिंग को कहूँगी, रीजनिंग से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे मैं उन टॉपिक पर 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बना दूंगी। इनफैक्ट रीजनिंग के हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं 10 से 12, उन सारा मतलब जितने भी टॉपिक हैं सब पर 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद कहीं से भी रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। रीजनिंग में आप मेरे पर रिलायबल रहो, मैं बहुत अच्छे से करा दूँगी। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर से देखो सूचना तकनीकी से मतलब बोलते हैं क्वेश्चन आएंगे, जो मेन क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के पार्ट्स और उसी को लेकर उसी के मेमोरी को लेकर थे। तो 5 क्वेश्चन थे। क्या करो, CCC होता है मतलब एक पेपर, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तैयारी करा रखी है CCC की। आप एक काम करो, कंप्यूटर फॉर CCC डाल देना तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर, तो आप उन्हीं से पढ़ लो। मतलब अगर आप 500 क्वेश्चन कोई भी टॉप 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के निपटा दो तो मुझे लग रहा है कि वो 5 क्वेश्चन उन्हीं में से थे। जैसे एब्रीविएशंस जो होते हैं मतलब फुल नेम, उनको आप पढ़ लेना अच्छे से। और बाकी मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि 500-600 क्वेश्चन कंप्यूटर पे मैं ही आपको दे दूँ, और मैं कहूँगी 6th-7th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है कंप्यूटर की उसको पढ़ लो, उससे हो जाएगा। अब सुनो, वैसे सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दी, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि पढ़ाई आज से शुरू करो। इसका कारण भाई ये है कि आप क्या होगा, नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ लोगे, स्कोर फिर भी ठीक है 100 ले आओगे, 100 से प्लस भी ले जाओगे, 105 लेते आओगे, 110 लेते आओगे। लेकिन क्या था कि जिन भी बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, 1.5 साल से आप देख रहे हैं इस भर्ती में कितना विवाद है, कभी 40-45, कभी 60%, कभी 0, और मतलब कभी आंसर की का विवाद। तो अगर आपके पास एक अच्छा स्कोर होगा ना तो 1.5 साल से बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़े मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं कि कहीं कट ऑफ 40-45 ना हो जाए, याची बन रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं हर एक तरीके से। मेरा क्या है, मेरा स्कोर था 123, 123 नंबर, तो और मेरी एकेडमिक 30+ है, तो मुझे नहीं टेंशन थी मेरा गुणांक 80 बन रहा है, मुझे नहीं था। मुझे था 40-45 हो जाए कट ऑफ तो भी मेरा हो जाता, 0 भी हो जाता तो भी मेरा हो जाता, और क्योंकि 45,000 शिक्षा मित्र थे, बाकी कितना भी हो जाता। जैसे आंसर की है, सब बच्चे डर रहे हैं 2-3 नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जैसे मेरा केस है, मुझे नहीं डर लग रहा किसी भी केस से। इस भर्ती में जितने भी लगभग केस लगे थे मैं उनसे नहीं डर रही थी, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। उसके लिए एक ही ऑप्शन है भाई, देखिए आपको पता है कि आपके पास कितने करियर के ऑप्शन हैं। अगर नहीं टीचिंग के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है तो प्लीज़ पढ़ाई आज से ही शुरू करो, जिससे मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप बेहतर कर सको। मैं अभी से थोड़े मोटे वीडियो आपको देती रहूँगी, तो आप उनसे पढ़ते रहना। बुक्स आपको मनोहर पांडे बता दिए। देखो जीके एक ऐसी चीज़ है जो नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं पढ़ सकते आप, मतलब फोकस ही नहीं हो पाता, उसके लिए टाइम चाहिए एक। तो अभी से कम जीके ही पढ़नी शुरू कर दो, बुक ले आओ मनोहर पांडे, सब घरों में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। और बाकी मैं बताऊं कि मेरे टाइम पे वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, जिन बच्चों के 100 नंबर भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपके टाइम पे ऐसा नहीं होगा, आपके टाइम पे बहुत वैकेंसी होंगी तो 20+ हो जाएंगी बस, मेरे टाइम जितनी फिर भी नहीं होंगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ते रहो, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हैं। बाकी जितनी भी हेल्प मुझसे हो सकेगी आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मेरे पास जैसे संस्कृत है मुझे पढ़ानी नहीं आती, बट मेरे पास नोट्स हैं। साइकोलॉजी है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी बहुत क्या, लेकिन मैं नोट्स दे सकती हूँ। बाकी देखो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके है, जीएस, ये सारा कुछ, साइंस है, ये सब कुछ मैं पढ़ा दूँगी और बहुत अच्छा पढ़ा दूँगी। आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा मेरे से पढ़ने के बाद में। तो ठीक है, आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, कुछ पूछना हो तो पूछ लें। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स।